4 बजे हर दिन उठकर लग जाती हूँ, तब जाके कहीं घर के कामों को कंप्लीट कर पाती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आज मैं आपके लिए, आपका कमेंट था, एक मेरी सिस्टर थी जो कहती हैं कि दीदी आप यूट्यूब पेमेंट का क्या करने वाले हो, आप वो उन पैसों का क्या करने वाले हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। सब कोई जानना चाह रहा है कि मैं यूट्यूब की पेमेंट का क्या करूँगी, उन पैसों का क्या करने वाली हूँ। और साथ में मैं आपसे भी कुछ सलाह लूँगी, तो आप ज़रूर बताना। और वैसे आप बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हो, जो मुझे लगता है कि सही, मुझे भी लगता है सही है। आप सब पे भी मतलब नज़रिया होता है वो सही ही होता है, तो उसको आप बताना। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी थी और 4 बजे ही उठ रही हूँ। जब से रूटीन मेरा चेंज हुआ है ना, तब से मुझे 4 बजे उठ पा रही हूँ, तभी मेरे 7 बजे तक सारे काम हैं वो कंप्लीट हो पा रहे हैं। और पहले मैं ऐसे थी 4:45 या 5 बजे तक उठती थी, जब मेरा 8 बजे का स्कूल था। तो 8:10 से 8:15 पे मुझे निकलना होता था, लेकिन अब 7:10 ऐसे मुझे निकलना होता है। तो उसी के हिसाब से मैं जल्दी भी उठ गई थी, क्योंकि भाई जल्दी उठना ही है और जल्दी नहीं उठेंगे तो कैसे घर के कामों को हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैं देखिए उठ गई, उठकर अपने घर के कामों में लग गई हूँ। और वैसे ना आज छुट्टी थी, गुड फ्राइडे की छुट्टी थी और मैं भूल गई कि हाँ, शुक्रवार का ये ब्लॉग है। और तो मेरी छुट्टी थी, क्योंकि देखिए इस शुक्रवार को ये भी था कि मुझे नहाना था, पूजा भी करनी है, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है शुक्रवार का। तो उस वजह से मैंने कहा चलो उठ ही जाते हैं, छुट्टी है तो क्या ही बात है, उठना तो है ही, फिर मैं लेट हो जाती। तो इसलिए और काम भी बहुत सारे थे, कि जैसे कपड़े उपड़े धुलने का काम है और पूरे घर की सफाई है, वो भी बाकी है। तो मैं, मेरे साथ साथ हस्बैंड जी उठ गए थे और ये जा रहे हैं गाँव, क्योंकि गाँव में हमारे खेत में ना मिर्च है लगी हुई, तो उसी के काम से ये जा रहे थे। तो ये भी 4 बजे ही निकल गए थे। पापा का कॉल आया था तो वो कह रहे थे कि 4 बजे तक आ जाना, लेकिन हम उठते उठते ना 4 ही बज गए, फिर ये तुरंत ही निकल गए थे। और फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। और यहाँ पे मैंने फिर थोड़ी देर ना, मैंने तुरंत पोछा नहीं लगाया था। यहाँ पे करीब आधे घंटे के बाद मैंने पोछा लगाना शुरू किया है। आधा घंटा मैं फिर बैठी रही, मोबाइल वगैरह मैं चलाती रही। लेकिन क्योंकि हस्बैंड जी तुरंत गए थे, तुरंत से मैं उनके जाने के तुरंत बाद झाड़ू पोछा, नहाने का काम, कुछ काम ऐसे हैं जिनको मैं नहीं करती हूँ। तो जब वो पहुँच जाते हैं जहाँ जाते हैं, तब मैं कॉल करके उनसे मालूम करती हूँ कि आप पहुँच गए हो, तब मैं जाके अपने कामों को करती हूँ। तो उधर से कॉल आ गई थी, मैंने कहा मैं मतलब कमरे में मैंने उनके सामने ही पोछा लगा दिया था, बरामदे में मैं लगाने ही जा रही थी। फिर उन्होंने कहा मैं लेट हो रहा हूँ, तो मतलब अपने बाद में काम ये कर लेना, मुझे जाने दो। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो आज तो छुट्टी भी है, मैं कर ही लूँगी सारे काम, आप जाओ। तो फिर वो चले गए थे और मैं यहाँ पर फिर पोछे लगाने का काम है वो करने लगी थी। तो देखिए दोस्तों, आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं, आप सब इतना मुझे दुआएं देते हैं, और आप सबके मतलब ऐसे सवाल रहते हैं जिनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिलती है। अभी करीब 5:30 बजे का टाइम हो गया होगा, क्योंकि 4:30 बजे तक तो मैंने उनको भेजा था, 4:30 बज ही गए थे, 4:15 के करीब मैं उठी थी और फिर उठकर मैंने उन्हें भेजा। तब तक ऐसे ही टाइम हो गया था। तो अभी ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और बस दिन निकलने ही वाला है। मुझे नींद भी नहीं आई थी, मैं सोच रही थी कि चलो सो जाते हैं, छुट्टी वाला दिन है। तो फिर मुझे याद आया कि मुझे पूजा भी करनी है, वो भी समय पे कर ही दूँगी, क्योंकि नींद आती भी नहीं और फिर मैं दिन भर और कामों में लगी रहती। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने काम है वो शुरू कर दिए हैं। आप सब के लिए मैं बता दूँ कि मेरी बहनें हैं, उनके दिमाग में ये सवाल तो चलता ही होगा कि आप यूट्यूब पेमेंट का क्या करने वाले हो, क्या करोगे? तो उसके लिए मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो मैंने ना सेव कर लिए हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ ही नहीं लेंगे, लेकिन अभी देखते हैं, थोड़ा कुछ सरप्राइज़ आपके लिए भी मिलने वाला है, जो कि आपको 21 से बाद में मिलेगा, मतलब 21 से 30 के बीच में मिलने वाला है। और सरप्राइज़ क्या है उसे तो देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि सरप्राइज़ क्या होने वाला है। वो भी सरप्राइज़ मैं आप सभी के लिए ज़रूर दूँगी।
क्योंकि भाई आप सभी का उस पर भी हक बन रहा है, तो अभी थोड़ा-सा आपको धैर्य रखना है। और क्योंकि अभी मुझे ही पक्का नहीं हुआ है कि वो कहते हैं ना, जब तक वो खुद से ही पक्का ना हो जाओ तब तक मुँह से बात ना निकालो। तो अभी मुझे डाउट में है, क्लियर नहीं है। तो वैसे आप आइडियाज़ बता सकते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ उन पैसों का, क्या करूँ? तो आप थोड़ा आइडिया दे सकते हैं, मैं क्या खरीदूँ? आप खरीदने दे, जैसे आप लोग बोलते हो कि आप अलमारी ले लो, फ्रिज ले लो, तो मैं आपके लिए बताऊँ ना, रूम में अब मुझे नहीं लगता जगह रही है कि मैं कहीं अलमारी रख लूँ। फ्रिज हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारा लाइट का जो बिल है वो मतलब वो अभी हम नहीं देते हैं, मीटर हमारा नहीं लगा हुआ है, तो हमको बस इतनी ही चीज़ें चलाना अलाउड है। उससे ज़्यादा अगर हम चलाएँगे तो मीटर लगाया जाएगा। तो हम सोच रहे हैं, जब इतने ही बजट में हमारा इतना चल रहा है, उससे फ्रिज के बिना गुज़र हो रही है, तो गुज़ारा कर ले रहे हैं। हम उन चीज़ों को लेंगे जहाँ पे हमारा पैसा वेस्ट ना हो, मतलब और बढ़े। ऐसा मैं सोच रही हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ली जाए जिसमें पैसा कम ना हो और बढ़ जाए। देखिए ये चीज़ें तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो कभी भी खरीद लो, इनके प्राइस हैं वो अब धीरे-धीरे कम ही हो रहे हैं। तो इनको तो जैसे हमारा खुद का घर होगा तो हम ले लेंगे। फ्रिज के बिना ये है, हमारा थोड़ा बहुत गुज़ारा चली जाएगा, सब्जियाँ ताज़ी ले लिए जाएँगी और दोनों टाइम का खाना है वो हम मतलब सब्ज़ी वग़ैरह है, सुबह टिफ़िन के लिए बना लेंगे, शाम को आके फिर से बना लेंगे। गैस का थोड़ा खपत है वो ज़्यादा होगा, लेकिन ताज़ा खाना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसलिए फ्रिज लेने के बारे में मैं नहीं सोच रही हूँ। आप लोग कोई बुरा मत मानना, आप सब अच्छी सलाह देते हो, लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम है जिसको मैं क्या ही बताऊँ। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आप सभी के लिए मैं रियल में नहीं शेयर कर पा रही हूँ, और बहुत सारी ऐसे अंदर से दिल में ना घुटन सी हो रही है। लेकिन अब वो धीरे-धीरे मैं कहूँगी कुछ बातों को। जैसे आपको पता है, हम यहाँ पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, और जो रेंट पे रहते हैं वो जानते ही हैं कि क्या स्थिति होती है रेंट पे रहने वालों की। और जब वो साथ में रहते हों सब लोग इकट्ठे, तो और ज़्यादा रहती है। जैसे या तो हमारा रेंट पे रह रहे हैं, हमारा फ्लैट है वो बिल्कुल अकेला हो, उसमें किसी की रोक-टोक ना हो, तब अलग चीज़ होती है। लेकिन जब हम साथ में रहते हैं और उन्हीं उसी घर में सभी लोग रहें, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि रोक-टोक फिर ज़्यादा होती है। तो उस तरीके से सब कुछ नहीं हो पा रहा है। मन तो कर रहा है कि सारी चीज़ें खरीद लो, और ख़रीद भी लेंगे, मैं सही बता रही हूँ। मैं सब अगर हम खरीदना चाहें तो फ्रिज वगैरह सब कुछ हम खरीद लेंगे, लेकिन नहीं खरीद रहे हैं अभी, क्योंकि ज़रूरत तो है, लेकिन ये है कि हमारा थोड़ा दिक्कत है, उस वजह से नहीं खरीद रहे हैं। अब वो ईश्वर से बस दुआ है कि चाहे हमारा एक झोपड़ी बन जाए, बस यहाँ पे हमारा खुद का बन जाए। खुद का तो है, लेकिन वहाँ पे हम क्या कैसे रहें, कैसे जाके क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर बाहर रह रहे हैं तो मेरे बच्ची का भविष्य और मेरा भविष्य, हस्बैंड जी का करियर, सब कुछ बर्बाद है। और अगर यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ से ये है कि थोड़ी-सी हमें इमोशनली मानसिक रूप से तो तनाव है हल्का-फुल्का, लेकिन वैसे हमारा जो फ्यूचर है यहाँ पर हमें ज़्यादा बनता नज़र आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम यही सोच रहे थे कि यहीं पे अपना हम घर ले लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर मेरी बच्ची की पढ़ाई भी हो पा रही है और ऑन रोड है। जैसे कभी इंटर के बाद मेरी दोनों बेटियां बाहर जाके पढ़ाई करेंगी ना, तो यहाँ से बहुत अच्छा आने जाने का साधन है। चाहे कितनी भी रात हो जाए, घर बैठे वाहन है वो मिलता है, उतारता है, कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट लग रहा है, और इसीलिए हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। वैसे कोई गांव है हमारा, हम गांव में भी रह सकते हैं, लेकिन गांव में आपने देखा ही है, इतना बड़ा घर है मेरा, लेकिन इसी प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं रहते हैं। यहाँ पर मैं बैठ गई थी ब्लाउज़ की कटिंग करने, और मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं है सिलाई करने का, क्योंकि गर्दन लचा-लचा के ना अभी 2 यूट्यूब चैनलों का भी काम हो गया है। तो इसमें आप जो लोग वीडियो बनाते हैं वो जानते ही हैं एडिटिंग में कितना ज़्यादा समय लगता है। तो उसकी एडिटिंग में करीब मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। तो उसकी वजह से ना मेरी, और स्कूल में भी देखिए बच्चों को पढ़ाना होता है, तो वो भी बुक में देख के गर्दन लचा के पढ़ाओ। सिलाई का भी काम इसी तरीके से होता है, कोई सा भी काम नहीं है इस तरीके से नहीं होता है। तो मुझे लगता है मेरी आई साइड है वो वीक हो चुकी है, तो मुझे आँखों का चेकअप भी कराना है। बहुत सारी दिक्कतें एक साथ आ चुकी हैं। उसी की वजह से मुझे हल्के-फुल्का ना, जब मैं ज़्यादा नज़र का काम करती हूँ, तो मेरी आँखों की वजह से ना सिर में दर्द रहने लगता है। जब मैं नहीं करती हूँ थोड़ी देर, वो जो मैंने मेडिटेशन आपके लिए बताया था उसे मैं करती हूँ, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत रिलैक्स फ़ील होता है।
तो इस तरीके से मैं देखिए उससे पहले मैं सिलाई का ही काम करती थी, जो कि अब मैं सोच रही हूँ इसे मैं बंद करूँगी, क्योंकि देखिए सब में आँखों का काम अगर मैं करूँगी तो मेरी आँखें हैं बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाएँगी। तो मैं अपने कपड़े बस सिला करूँगी। ये जो ब्लाउज़ है ये मेरी सासू माँ का है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी दिन पहले दिया था कि सिल देना, लेकिन भाई तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं सिल पा रही थी और उन्होंने 10 तारीख तक कहा था, अब 10 तारीख भी आने वाली है। तो मैंने कहा चलो अब तबीयत तो ख़राब रहेगी ही, तो छुट्टी हो गई थी, मतलब छुट्टी भी थी आज, तो मैंने कहा चलो आज धीरे-धीरे इसको सिलूँगी। तो मैंने इसे सिल दिया था, आपको वीडियो में दिखाया नहीं है, लेकिन इस ब्लाउज़ को ना मैंने पूरा सिल दिया था। तो ऐसे इस तरीके से देखिए हम जब काम करते हैं, पहले मैं पूरा दिन इसी में लगी रहती थी, दिन-रात सिलाई करती थी और बस देखिए हो ही जाता है जब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी होती है और हमें पैसे कमाने का जब जुनून होता है, तो हम कहीं न कहीं से समय ज़रूर निकाल लेते हैं। देखिए मेरा मन कभी नहीं कहता है कि मैं सिलाई बंद करूँ, लेकिन अब बॉडी साथ नहीं दे रही है, आँखें मेरी साथ नहीं दे रही हैं, इस वजह से मैं इसे छोड़ना चाह रही हूँ। वैसे कोई इतना मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे छोड़ूँ। अब तक मैं करती आई थी, मैंने करा भी था, आपको देखा ही होगा आप सभी ने। होली से पहले मैंने दिन-रात एक करके कपड़ों की सिलाई थी वो की थी, लेकिन अभी मेरी तबीयत आँखों में दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा और वैसे भी ना गाँव में इतने ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं, उस वजह से मैं ये भी सोच रही हूँ कोई बेनिफिट तो है नहीं, तो मैं अपने कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े, रिलेटिव को कपड़े ऐसे सिलती रहूँगी, बिल्कुल सिलाई बंद नहीं करूँगी। सिलाई मुझे आ रही है तो इसका मैं पूरा फ़ायदा उठाऊँगी और अपने कपड़े सिलकर कम से कम वो पैसे तो ज़रूर ही बचाऊँगी। तो ऐसे मैं कर लूँगी और आप सभी के कमेंट की बारी आती है, जो कि आप हर दिन प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। तो चलिए 5 उन बहनों के नाम लेते हैं जिन्होंने सबसे अच्छे कमेंट किए हैं। तो चलिए एक-एक करके सबकी कमेंट का रिप्लाई करते हैं। एक मेरी सिस्टर है फलक, जो कहती हैं कि आप यूट्यूब पेमेंट का क्या करने वाली हैं, प्लीज़ शेयर करना। तो आप ही बताओ कि मैं यूट्यूब पेमेंट का क्या ख़रीदूँ जिसमें पैसे मेरे डबल हों और पैसे मेरा मैं ऐसा कोई सामान है, देखिए ज़रूरत मुझे अलमारी की भी है, फ्रिज की भी है, वॉशिंग मशीन की भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो मुझे है वो उन चीज़ों की है जिससे मेरे पैसे हैं वो बढ़ें, क्योंकि अगर मैं अभी ये चीज़ें सारी ख़रीद लूँगी तो इनमें पैसे मेरे बढ़ेंगे नहीं और भी प्रॉब्लम है वो आ जाएंगी। तो आप लोग ज़रूर बताना कि मैं ऐसा क्या ख़रीदूँ। अगला कमेंट है हमारी बहन का, जिनका नाम है रानी दीक्षित। रानी दीक्षित बहन कहती हैं राधे राधे, राधे राधे जी, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मेरा नाम रानी दीक्षित है। पहली बात तो आपका नाम बहुत प्यारा है और थैंक यू सो मच रानी बहन, आपने मेरी वीडियो पर कमेंट किया और आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी बहनों का, जो भी बहनें हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद। एक हमारी दीदी हैं जिनका नाम है राम कुमारी दीदी और ये दीदी तो मेरी सबसे बड़ी बहन है और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट के माध्यम के साथ साथ ये मुझे हर तरीके से इन्होंने मदद किया था। जब मेरा चैनल डिलीट हुआ था ना, तो इन्होंने एक बड़ी बहन के नाते मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा राहत दिलाई थी और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहती हैं कि आप वन साइड वाली मांग निकाल के ना बाल करके मुझे फ़ोटो सेंड करना, मैं आपको हेल्प करूँगी कि आपको किस तरीके का हेयर स्टाइल है वो आपके चेहरे पे अच्छा लगेगा। तो थैंक यू दी, मैं दूसरे चैनल पर आपको दिखाऊंगी वन साइड वाली मांग निकाल के और आप प्लीज़ गाइड करना कि मैं कौन सा हेयर स्टाइल अपने चेहरे पे चेंज करूं, क्योंकि काफ़ी बहनें हैं मुझे बोल चुकी हैं, स्कूल में भी सभी बोलते हैं कि आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करो। तो आप लोग आपके लिए मैं भेजूँगी दीदी, फिर आप बताना। थैंक यू सो मच मुझे अपनी छोटी बहन और इतना ज़्यादा गाइड करने के लिए। सोनी बहन और चेतना देशमुख कहती हैं वेरी नाइस ब्लॉग और ये भी दोनों बहनें भी हमेशा मेरी वीडियो पर कमेंट करती हैं। चेतना दीदी, चेतना बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सोनी बहन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिएगा। और एक दीदी हमारी और हैं, लेकिन इन्होंने आज तक अपना नाम है वो नहीं बताया है, तो दीदी आप प्लीज़ अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपना नाम ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपका अपनी वीडियो में नाम ले सकूं, क्योंकि आप हर बार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से कमेंट करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हैं।
तो ये दीदी कहती हैं कि आप एक बड़ा मिरर ले लीजिए। और इन्होंने एक कमेंट और किया है, ये कहती हैं कि गेहूँ साफ़ करने का तरीका बताइए और घर पे गेहूँ पिसवाने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी बताइए। अगली बार मैं जब गेहूँ साफ़ करूँगी तो आपको ज़रूर तरीका बताऊँगी, पूरी विधि मैं आपको करके दिखाऊँगी। और ये एक और कह रही हैं कि आप अपने लिए बड़ा मिरर ले लीजिए। तो वही मैं दीदी आपके लिए बताऊँ, आप तो हर बार कहते ही हो कि पहले आप अपना घर लीजिए। तो अब जो टारगेट हमारा है वो यही है कि जब तक हमारा खुद का नहीं हो जाता तब तक हम कोई ऐसी चीज़ है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ाएँगे। देखिए, अगर हम और कुछ सामान को बढ़ाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान हम कुछ बढ़ाएँगे तो उसमें हमें बिल पे करना पड़ेगा, जिससे हमारा बजट है वो और ज़्यादा मतलब वो बढ़ जाएगा और ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कुछ भी किसी भी सामान में पैसे इन्वेस्ट नहीं करूँगी, सिर्फ़ वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करूँगी जहाँ पर मुझे पैसों ना बढ़ेंगे, और मैं कहीं पर भी नहीं करूँगी। तो आप सब इतना प्यारा कमेंट करते हैं और बहुत सारी बहनों के ना कमेंट रह जाते हैं, क्योंकि बार-बार मुझे वीडियो रोककर आपके कमेंट देखने पड़ते हैं, ऐसे याद नहीं रहते हैं। और भी बहनें हैं हमारी, जैसे पार्वती, नंदिनी, आदित्य नाम से इनका है, तो ये भी सब कहती हैं वेरी नाइस ब्लॉग, आपका ब्लॉग बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ दीदी, आप बहुत मेहनत करती हो, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मुझे इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं और इतने अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा मनोबल है ना और बढ़ जाता है। तो आप सब बस ऐसे ही जुड़े रहें, आप सब भी अपने जीवन में खुश रहें, तरक्की करें, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। क्योंकि आप भी मुझे, देखिए, जैसा आप मुझे अपना सदस्य मानते हैं, अपना मानते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली को अपना सदस्य मानती हूँ। और जितनी फैमिली मेरी बड़ी हो रही है उतनी ज़्यादा अंदर से बहुत खुशी हो रही है। और आप सब हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि देखिए, व्यूज़ का तो अलग रहता है, लेकिन आप लोग एक-एक कमेंट करते हैं ना, एक-एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं सबके कमेंटों का रिप्लाई कर पाऊँ। फिर भी अगर किसी का कमेंट छूट जाता है तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। एक मेरी बहन है जो कि पिंकी विश्वास करके उनका नाम है, तो वो बहुत दिनों से उन्होंने कमेंट किया था, लेकिन मैं हर बार उनका कमेंट भूल जाती हूँ। अब मुझे लगता है वो नाराज़ हो चुकी हैं, तो प्लीज़ आप भी फिर से कमेंट करना।